नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएस अधिकारी कैसे बने। अक्सर आपने कई बार आईपीएस के बारे में सुना होगा, वह ऐसे में हमारे मन में भी ख्याल जरूर आता है कि हम भी कैसे एक आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं, वह इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आईपीएस की पोस्ट एक बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी वाली पोस्ट होती है, इसलिए अगर आपको आईपीएस बनना है तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है और इसके साथ ही आपको एक सही रणनीति अपनानी होती है, तभी आप आईपीएस अधिकारी के रूप में अपना करियर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं कि आईपीएस कैसे बने। आपको आईपीएस बनने के लिए इसके बारे में कुछ जरूरी जानकारी का पता होना आवश्यक है। इसका पूरा नाम इंडियन पुलिस सर्विस होता है, जिसे हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा भी कहा जाता है एवं यह भारत सरकार की 3 अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IAF, IRAS के अंतर्गत आता है एवं आईपीएस अधिकारी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जो भी कैंडिडेट आईपीएस बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें कम से कम 5 से 10 साल पहले इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आप अपनी परीक्षा को आसानी से क्लियर कर सकें। एवं इसमें कंपटीशन काफी ज्यादा है, इसलिए आपको आईपीएस बनने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि आईपीएस बनने के लिए शैक्षिक योग्यता। आप आईपीएस के लिए निवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण करना जरूरी है। आप किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक करने के बाद इससे आप निवेदन कर सकते हैं एवं जिस अभ्यर्थी की स्नातक की परीक्षा दी है और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो भी आईपीएस के लिए आवेदन करने योग्य माना जाएगा और वो इससे आवेदन कर भी सकता है। आईपीएस में आवेदन के लिए जनरल, SC, ST और OBC सभी वर्गों के लिए अलग अलग सीमा निर्धारित की गई है। इसमें आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 32 वर्ष की होनी चाहिए एवं इसमें आरक्षित वर्गों में उम्र के नियमानुसार छूट दी जाने वाला प्रावधान है, जो कि निम्न प्रकार से है। जैसे जनरल में 32 साल की आयु सीमा के अंतर्गत आप परीक्षा के 6 प्रयास कर सकते हैं और ओबीसी में आयु सीमा 21 से 25 साल की होनी चाहिए, जिसमें परीक्षा का प्रयास आप 9 बार कर सकते हैं। SC, ST में आपकी आयु सीमा 21 से 37 वर्ष की होनी चाहिए, जिसमें आप कोई भी सीमा नहीं है, इतनी बार प्रयास कर सकते हैं परीक्षा के लिए। परीक्षा के प्रयास का अर्थ है कि आईपीएस की परीक्षा में आप कितनी बार बैठ सकते हैं, उसे ही परीक्षा का प्रयास कहा जाता है। जब किसी कैंडिडेट की प्रयासों की संख्या पूरी हो जाती है तो इसके बाद वो इसकी परीक्षा में कभी शामिल ही नहीं हो सकता है। आईपीएस अधिकारी बनने के लिए लंबाई। आईपीएस अधिकारी बनने के लिए उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है, जिसे आपको पूरा करना आवश्यक है एवं इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग लंबाई भी रखी गई है, जो निम्न प्रकार से है। आईपीएस बनने के लिए जनरल वर्ग के पुरुषों की लंबाई 165 सेमी होनी चाहिए एवं ST, SC, OBC वर्गों के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 160 सेमी तक की लंबाई होनी चाहिए। आईपीएस बनने के लिए जनरल वर्ग की महिलाओं की लंबाई 150 सेमी होनी चाहिए। ST, SC, OBC की महिलाओं की लंबाई कम से कम 145 सेमी तक की होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि आईपीएस में आवेदन कैसे करें। आईपीएस के लिए आवेदन पत्र यूपीएससी के द्वारा निकाले जाते हैं, जिससे आपको आवेदन करना होता है। वह इसकी भर्ती साल में एक बार ही आती है, जो कि दिसंबर या जनवरी के माह में होती है, जिसमें आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। इसकी विज्ञप्ति की जानकारी सोशल मीडिया, समाचार पत्र, रोजगार समाचार, यूपीएससी की अधिकारी वेबसाइट आदि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आप आईपीएस की चयन प्रक्रिया। जब आप आईपीएस के लिए आवेदन करते हैं तो इसके बाद आपको 3 अलग अलग चरण से प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है। इसके बाद ही आप एक आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं। वह यह चयन प्रक्रिया निम्न प्रकार है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है मुख्य परीक्षा, तीसरा है साक्षात्कार। सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी होती है। इसमें सफल होने के बाद आप मुख्य परीक्षा में बुलाए जाते हैं। उसमें सफल होने के बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है। इस तरह से एक आईपीएस अधिकारी का चयन किया जाता है। तो पहले नंबर पर है प्रारंभिक परीक्षा। जब आप आईपीएस के लिए आवेदन करते हैं तो इसके बाद सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी होती है। इसको प्रीलिम्स परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। इस परीक्षा को आपको जो भी अंक प्राप्त होते हैं उसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इस परीक्षा में आपके 2 पेपर होते हैं, जो 200 अंकों के होते हैं। इस तरह प्रीलिम्स परीक्षा आपकी कुल 400 अंकों की होती है। यह परीक्षा जून से लेकर अगस्त के मध्य आयोजित कराई जाती है। इसमें आपको सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक प्रश्न के आपको 4 विकल्प मिलेंगे, उसमें से आपको एक सही विकल्प का ही चयन करना होगा। और इस परीक्षा को नेगेटिव मार्किंग में भी रखी जाती है एवं परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित करवाई जाती है। इस परीक्षा को क्वालिफाइड करने के बाद आप सेकंड स्टेज में जाते हैं, यानी कि मुख्य परीक्षा में। दूसरे
नंबर पर है मुख्य परीक्षा। जब आप प्रीलिम्स परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो इसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है एवं इसमें से 2 पेपर भाषा के होते हैं, 7 पेपर मेरिट के होते हैं। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए आपको काफी अच्छे से भी तैयारी करनी पड़ती है, तभी आप मुख्य परीक्षा में सफल हो सकते हैं। और इसमें सफल होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है। इसमें आपको एक पैनल के सामने इंटरव्यू देना होता है, वह इसमें आपके प्रदर्शन और आपकी पर्सनालिटी के आधार पर आपको अंकित किया जाता है। यह इंटरव्यू आपका कुल 275 अंकों का होता है। वह इसमें आपको जो भी अंक प्राप्त होते हैं उसको मेरिट में भी जोड़ा जाता है। जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाता है इसके बाद एक मेरिट जारी की जाती है, जिसमें सभी कैंडिडेट को प्राप्त अंकों के आधार पर अलग अलग रैंकिंग दी जाती है और इसी रैंक के अनुसार ही किसी भी कैंडिडेट का आईपीएस पद के लिए चयन किया जाता है। बाद में उसे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो बाद में उसे आईपीएस के पद पर भी नियुक्त कर दिया जाता है। जब आप सभी चरणों में सफल हो जाते हैं तो इसके बाद आपकी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें आपको 3 साल की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें आपको पुलिस विभाग और प्रशासन से जुड़ा पूरा काम सिखाया जाता है। वह इसमें आपको फील्ड वर्क और ऑफिशियल वर्क दोनों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। बाद में जब आप ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं तो आपको संबंधित पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। तो अब देख लेते हैं कि आईपीएस की सैलरी कितनी होती है। आईपीएस अधिकारी का वेतन 65,000 रुपए से शुरू होता है। वह जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका वेतन भी बढ़ता जाता है। इसमें आपकी सैलरी पोस्ट के अनुसार होती है। 56,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की आपकी सैलरी हो सकती है। वो आईपीएस अधिकारी को वेतन के लिए टीए, आवास, चिकित्सा, गाड़ी, बिजली, टेलीफोन, कुक, ड्राइवर, माली आदि जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। एवं नौकरी के दौरान जीवन हानि होने पर भी परिवार को किसी भी सदस्य को नौकरी व रिटायर होने पर पेंशन आदि जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं और इन सभी सुख सुविधाओं को लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और सबसे पहले आपको यूपीएससी के पेपर को क्वालिफाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।